इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को जो सीटेट की आप लोगों की एग्ज़ाम डेट तो आ ही चुकी है। इस पे मैंने वीडियो बना ही लिया है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है, कि हमारा 20/8/2023 को यानी कि अगस्त में 20 अगस्त को रविवार के दिन अब हम लोगों की क्या होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी। क्या होगी? ऑफलाइन परीक्षा होगी। ठीक है, ऑफलाइन परीक्षा होगी। तो आप लोगों को कैसे करना है, क्या करना है, सभी वीडियो मैं बना के अपलोड कर दिया हूँ, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। ठीक है, वो मार्क कैसे भरते हैं, कैसे क्या करना है आप, ठीक है, तो सारी चीज़ों को आप लोगों को क्या करना, विशेषकर ध्यान देना। और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं आज मैं स्टार्ट करता हूँ। इस जनजाति वाला चैप्टर है, अब हम लोग टॉपिक वाइज देख लेते हैं। ठीक, क्योंकि हम लोग पास समय है, जो चीज़ें हम लोग को छूट गई थी, जिससे क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कवर करेंगे। पर्यावरण का टॉपिक है, पर्यावरण का, ठीक है, पर्यावरण का है। और इससे जनजाति से एक क्वेश्चन 100%, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे ही पेपर में दो क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे सिर्फ ओनली जनजाति से। ठीक है, एक मुझसे पूछा गया था मणिपुर की जनजाति, ठीक, एक मणिपुर की जनजाति, और एक पूछा गया था कौन सी ऐसी जनजाति है जो भैंसों का क्या करती है, भैंसों का पालन करती है। वो हमारे दक्षिण भारत की टोंड जनजाति है, ठीक है, जो हमारे नीलगिरी पे रहती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो मैं खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आपका छूटा हुआ पोर्शन है, उन सभी पोर्शनों को सोचता हूँ कवर कर दूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास समय भी है और सारी चीज़ें, और प्रॉपर वे में मैं 2023 का पेपर जो है 26 और 27 तारीख के बाद स्टार्ट करना चाहूँ। मैं क्यों कहना चाहता हूँ आप लोगों को पता है, लेकिन एक टॉपिक वाइज क्लास आपको पर डे किसी न किसी टॉपिक पे पर डे क्लास मिलेगी। कंटिन्यू क्लास आप लोगों को 26 तारीख के बाद यानी 27 या 28 तारीख से आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट हर एक, अभी प्रैक्टिस इतना करा दिया हूँ कि आप खुद ही उससे कर करके 100% निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन हो गया, बहुत ही बेटर है, सबके लिए बहुत ही मस्त है। मैं भी खुश हूँ उन बच्चों के लिए जिनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, हाँ, कुछ लोग हैं शहर में रहते हैं, हर चीज़ उनको समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो गाँव से बिलोंग करते हैं, ठीक, उन लोगों के लिए, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ हैं जिनको दिक्कत होती है उन सभी चीज़ों में। ठीक, तो कुछ लोग होते हैं दिल से ले लेते हैं कि हाँ हमको पता नहीं है, ऐसा जो है, ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है, एक लड़का था, कमेंट किया, मैंने बोल दिया कि हाँ कुछ बच्चे हैं जो जिनको थोड़ी मैथ समझने में प्रॉब्लम होती, तो कहा क्या गांव के बच्चे जो है मतलब उनको नहीं आता है मैथ, ऐसे बोला था। ठीक है, तो ऐसी ऐसी सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक, कोई बात नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अपना टॉपिक। ठीक, भारत की जनजातियाँ जो है, तो यह संविधान, जो हमारा संविधान है, इसके आर्टिकल किस में दिया गया, आर्टिकल जो हमारा कितना है 366 में दिया, बस इतना याद रखना है। ठीक है, ठीक, और इसका 25 में, ठीक, आर्टिकल 366 के 25 के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजाति समुदाय के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जन, तो अनुसूचित जनजाति किस में हमारी है, 342 में, याद रख लिया, माना गया है। ठीक है, तो इतना बस याद रखना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इनके जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये देख लीजिए। देखिए कहा है जीवन की उत्पत्ति आदि सागर मतलब आर्कियोजोइक ईरा में हुई है। ठीक है, ईरा में हुई है। ठीक, आर्कियोजोइक ईरा जो होता उसमें हुई है। ठीक, बस इतना याद रखना, आर्कियोजोइक ईरा में हुई है। ठीक है, बस मैं सोचा जब बता ही रहा हूँ तो डिटेल से बताऊँ ना, क्या दिक्कत है, अपने ही तो बच्चे हैं, पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो डिटेल से ही देख लेते हैं। चलिए आगे बताइए। अगला पॉइंट जो आप लोगों के सामने है कि भारत आने वाला सबसे पहला जो प्रजाति कौन था, निग्रो था। तो याद रखेंगे आप लोग, जो पहला जो प्रजाति था वो कौन सा था, निग्रो था। याद रखेंगे आप लोग, लिख लिया करिए, निग्रो एक ऐसी जनजाति है जो सबसे पहले भारत में क्या की थी, आई थी। ठीक है, और नॉर्डिक प्रजाति जो थी सबसे अंत में आई। तो सबसे पहले निग्रो आई और सबसे लास्ट में कौन आई, नॉर्डिक आई। ठीक, दो चीज़ों को आप लोग याद रखना है कि निग्रो सबसे पहले और नॉर्डिक सबसे बाद में आई। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो अस्टेलॉयड, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो प्रोटो अस्टेलॉयड थे एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। ये लोग जो प्रोटो अस्टेलॉयड थे, जो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, हड़प्पा सभ्यता जो थी उसकी शुरुआत हमारी प्रोटो अस्टेलॉयड में हुई, और इसमें यहाँ के लोग क्या थे, भूमध्य सागर से ये लोग क्या किए थे, आए थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निग्रीटो और प्रोटोस्टोलॉयड व मंगेलॉयड प्रजाति के लोग भारत में आदिवासी जनजाति में सम्मिलित हैं। जो निग्रोटो हैं, प्रोटोस्टोलॉयड हैं और मंगेलॉयड हैं, ठीक है, मंगोलॉयड हैं, ये सभी जो है आदिवासी जनजाति के रूप में भारत में क्या करते हैं, निवास करते हैं। जो निग्रीटो है, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो अंडमान निकोबार एवं त्रवणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो आप लोगों को ये भी याद रखना, जो निग्रोटो होता है वह हमारा अंडमान निकोबार और त्रवणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में लोग क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना, अंडमान निकोबार हमारा एक क्या है, एक यूटी है। ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक,
आइए, मंगेलॉयड क्या होते हैं? अब मंगेलॉयड के बारे में देख लीजिए। मंगेलॉयड होते हैं, मंगेलॉयड लोग उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी हैं। ठीक, मत तो पूछेगा मंगेलॉयड कहाँ के निवासी हैं, तो अमेरिका के निवासी थे। ठीक, दक्षिणी पूर्वी एशिया में लोग रहते हैं। भारत में असम हिमालय वाले असम वाले क्षेत्र, असम हिमालय के क्षेत्र में लेह एवं लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये भी मंगेलॉयड कहाँ रहते हैं? इंडिया में। तो लेह और लद्दाख वाले क्षेत्र में हमारे मंगेलॉयड रहते हैं। ठीक, और नार्डिक उत्तर पश्चिम भारत में रहते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में रहते हैं। ठीक है, उत्तर और पश्चिम के भारत में रहते हैं। प्राच्य जो होते हैं वो सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि के लोग जो होते हैं वो प्राच्य होते हैं। ठीक, अब भूमध्य सागरी ये उत्तर भारत की उच्च जातियाँ हैं। भूमध्य सागरी उत्तर भारत की उच्च जनजातियाँ। आइए एक एक राज्य में कहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है देख ही लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा गुजरात राज्य हो गया। ठीक है, गुजरात देखिए यहाँ पे कौन सा है? गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में देखिए क्या है, यहाँ पे भील। तो पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। ठीक है, ये भील कहाँ? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद गुजरात हो गया। ठीक, भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर और टोंडिया। याद रखना है, गुजरात की जो भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर और कौन सी? टोडिया। ठीक, इतनी जनजातियाँ हमारी कहाँ पाई जाती हैं? गुजरात में पाई जाती हैं। इसको आप लोग नोट्स बना के लिख लीजिएगा। ठीक, अब आ जाइए आप लोग किस पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, क्योंकि ये लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं तो इनके जो पैर क्या होते हैं? गद्दीदार होते हैं। ऐसे बना के ट्रिक, गद्दी एंड गुड्डी, कनोरा और लौ कौन से? लाहौली, लाहौली। ठीक है, ठीक, तो याद रखेंगे गड्डी एंड गुड्डी, कनोरा और लाहौली। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को कैसे याद रखेंगे? बकरवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बकरवाल। ठीक है, बकरवाल बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बकरवाल कहाँ की है? तो हमारी जम्मू कश्मीर बकरवाल। यहाँ के लोग भी गद्दी होते हैं। ठीक है, लद्दाखी भी होते हैं, गुज्जर भी होते हैं, चांगपा और चंपा। चांगपा, चंपा, बकरवाल, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, ये सभी हमारे कहाँ के? तो जम्मू कश्मीर के। एक बार और देखिए, बकरवाल, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, चांगपा या चंपा, ये सभी कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। ठीक, आज पूरा जनजाति वाला क्षेत्र हम खत्म करेंगे। केरल की कौन कौन सी हो गई? केरल की देखिए, केरल का जो हो गया हमारा कादर हो गया, उराली हो गया, मोपला। तो याद रखेंगे मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? मोपला विद्रोह भी आपका केरल में ही हुआ था। तो मोपला एकदम दिमाग में फीड कर लेना। इरूला, पनियान, ये सभी हमारे कहाँ के? केरल राज्य के हैं। तो कादरा, उराली, मोपला, इरूला, पनियान, ये सभी हमारे कहाँ के? केरल के। मध्य प्रदेश के कौन कौन सी है? तो भील, लंबाड़ी, बंजारा, गोंड, अबुझ, मारिया और मुरिया, ये सभी कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। ठीक, मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, भील हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई जगह पाई जाती है। लंबाड़ी हो गया, बंजारा हो गया, गोंड, गोंड भी होती है। ठीक है, गोंड हो गई, गोंड, गोंड खेरवार हो गई, असुर, असुर, बैगा, कोल, मुंडा भी यहाँ पे पाई जाती है। मुंडा सबसे प्रमुख जनजाति, अगर कभी भी पूछेगा तो सबसे पहले मुंडा अगर ऑप्शन में दिया है तो सबसे पहले झारखंड को मारेंगे। ठीक है, मुंडा, गोंड, खेरवार, असुर, बैगा, ये सभी हमारे कहाँ की? मुरिया, बिशनहार्न, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश को याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए महाराष्ट्र का देख लीजिए। महाराष्ट्र के बारली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड और अम्बू फाम डिया। ठीक है, बारली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड और अम्बू फामडिया। ये याद ही करना पड़ेगा और कोई इसका ऑप्शन नहीं है, याद तो करना पड़ेगा। मणिपुर को देखिए, वाला पूछा था क्वेश्चन मुझसे जो है मणिपुर वाला। ठीक है, ये तो याद रख लीजिएगा। कुकी यहाँ पे, अभी मैती अभी यहाँ पे देखिए विद्रोह भी चल रहा है। ठीक है, मैती विद्रोह और कुकी दोनों आपस में क्या टकराव हो गया है दोनों जनजातियों में। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे क्या दंगा फैल गया था जो है। ठीक, आप लोग न्यूज़ में भी देखेंगे, और कुकी और मैती जनजातियों के बीच। ठीक, तो मैती और कुकी और नागा, क्योंकि नागालैंड से लगा थे, यहाँ नागा भी जनजातियाँ और आगामी, लेकिन कुकी और मैती तो याद ही रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे। कह रहा मेघालय। मेघालय में कौन कौन सी? गारो, खासी, इन पहाड़ियों का नाम है तो यहाँ पे जनजातियाँ भी हैं, गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर। मिकिर जनजाति हमारी असम में भी पाई जाती है। ठीक है, असम में भी। तो इन जो पूर्वी राज्य हैं इन्हीं से ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, क्योंकि लोग इन राज्यों में छोटे हैं और इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। लाखर हो गया, पाओ हो गया, मीजो हो गया, चकमा हो गया, लुसाई हो गया। ठीक है, लुसाई हो गया और कुकी, ये मिजोरम भी हमारा किसे? मणिपुर से लगता है। तो कुकी जनजातियाँ कुछ हिस्सा तो आती है, जो राज्य जिसे लगेगा तो उसमें से कुछ जातियाँ तो आती ही हैं। ठीक है, चलिए नागालैंड की देखिए। नागालैंड की हो गई हमारी नागा हो गई, नब्बू, नागा और आगामी और मिकिर, ये सभी हमारी कहाँ की? नागालैंड की। उड़ीसा की देखिए, उड़ीसा की जनजातियाँ तो चुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो बहुत पूछता, हो कहाँ की है? तो हो हमारा उड़ीसा की है। कोल है, ओराम है, चेंचू बहुत पूछता है, चेंचू जनजाति। तो चेंचू हमारी कहाँ की है? तो चेंचू जनजाति भी हमारी उड़ीसा की। गोंड, सोंड, डोंगरी,
कोंद, बोडो, रेमो ये सभी है। तो जुआ, खारिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, उरांव, चेंचू, गोंड, सोंड, डोंगरिया, क्रोध, बोडो ये सभी हमारी कहाँ की है? ये सभी हमारी उड़ीसा की है। राजस्थान की देख लीजिए, राजस्थान की क्या है? मीणा है, मीना है, सहरिया है, सांसी है, गारसिया है, भील है, बंजारा है, कोली है। और यहाँ पे एक और आता है कौन सा, जो सपेरे को क्या, कालवेलिया जनजाति भी यहीं भी पाई जाती है, जो सफेरों को पकड़ करके उनसे क्या करती है? सफेरा जो बीन बजा कर करवाते हैं, तो वो होती हैं कालवेलिया। ठीक है, लेप्चा और लिम्पू। लेप्चा जनजाति बहुत बार पूछता है, सिक्किम की है लेप्चा, और लिम्पू हमारी कहाँ की? सिक्किम की है। ठीक है, सिक्किम की है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु को देख लीजिए, तमिलनाडु को बगड़ा, टोंडकोडा, कोड टोडा, जो नीलगिरी की मूल जनजातियाँ, ये भी पूछा गया था, नीलगिरी वाला। ठीक है, नीलगिरी वाला। ठीक, रियांग और त्रिपुरी ये हमारी क्या की है? त्रिपुरा की है। ठीक, उत्तराखंड की थारू है, को है, मारा है, नीति है, भोट है अथवा भोटिया है, गढ़वाल है, कुमाऊँ वाले गढ़वाल पाए जाते हैं, खास खास जो है। ठीक है, खास। तो थारू, कोय, मारा और नीति ये सभी कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। वेस्ट बंगाल की देखिए, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी यहाँ की क्या है? सीएम है। ठीक है, यहाँ की जो है लोघा है, भूमिज है, संथाल है, लेप्चा क्यों है? लेप्चा क्योंकि पश्चिम बंगाल जो हमारा किससे टच करता है? सिक्किम से टच करता है, तो लेप्चा वहाँ पे भी पाया जाता है, लेप्चा यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, दार्जिलिंग लिम्पू जो दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में। असम देख लीजिए, राभा, दिमार, कोछारी, बोडो, अबोर, इसको याद रखिएगा, अबोर हो गया, मिकिर हो गया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं, और कार्बी है। ठीक है, और लुसाई है। इन सभी को आप लोग याद रखिए। 3-4 जो इंपॉर्टेंट गोला किया हूँ, अबोर, आबो, मिकिर, कार्बो, नागा, लुसाई, ये सभी हमारी कहाँ पे? असम में भी पाई जाती हैं। आइए आंध्र प्रदेश की देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की देखिए, आंध्र प्रदेश में चेंचूस, कोंडस, समारा, गदवा और गोंड ये सभी हमारी कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की देखिए, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी है। ठीक है, सबसे पूर्वी, भारत का सबसे पूर्वी राज्य। ठीक, सबसे पूर्वी राज्य है। यहाँ पे मोम्पा, डफला, सुलुंग, मिसी, मियांग, मिरलोंग और अप्तनी और मेजी ये सभी हमारी कहाँ के हैं? तो हमारी कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। मोपा, डपला, सुलुंग, मिसमी, मिनयोग और मिरयो लोगो। ठीक, अप्तनी और मेजी ये सभी हमारी कहाँ की हैं? ये सभी हमारे अरुणाचल प्रदेश की हैं। ठीक है, चलिए 60 स्क्रीन ले लिया करिए। ठीक है, 60 स्क्रीन ले करके इसको रट लिया करिए। जो झारखंड की देख लीजिए, बिना संघर्ष किए पॉसिबल नहीं है। अब और दिक्कत होगी, आप लोगों को कम से कम 15 मिनट गोला भरने के लिए चाहिए। उस तरह जो क्वेश्चन पढ़ते थे वो टिक लगा देते थे और चल देते थे। ठीक है, और उसी समय हो जाता था। कम से कम 15 मिनट आपके लगेंगे गोला भरने में। आपको आप मान के चला 2 घंटे 15 मिनट आपके पास समय है, इसी में आपको पेपर फिनिश करना है। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखना। चलिए, संथाल जनजाति, मुंडा, हो, उरांव, बिरहोर जो झारखंड की, बिरहोर, कोरबा, असुर, भुइया, गोंड, सौरिया और भूमिज। संथाल याद रखिएगा, संथाल उड़ीसा में भी पाई जाती है। संथाल, मुंडा, हो, उरांव, बिरहोर को भी याद रखिएगा, कोरबा को भी, असुर को भी याद रखिएगा। ठीक है, लक्षद्वीप की वासी जनजाति, लक्षद्वीप की एक ही याद रखिएगा, ओवासी। अंडमान निकोबार मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद, ओंज, जारवा, जरना, सेंटलीज, अंडमानी और निकोबार। ठीक है, ओंज, जारवा, सेंटलीज, अंडमान और निकोबारी ये जनजातियाँ हमारी पाई जाती हैं। ठीक है, अब आइए देख लीजिए कुछ इनसे इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। जनजाति विकास और भारत सरकार के अनुसार भारत में कुल जनजातियों की संख्या 550 है, याद रख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। 2011 में जो जनगणना के अनुसार जो जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत में जो 8.6% सिर्फ जनजातियाँ। ठीक है, और जो है जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ हैं, याद रखिएगा। एमपी में सबसे ज़्यादा जनजाति वाला क्षेत्र है। ठीक है, और परसेंटेज के हिसाब से हमारा मिजोरम में 94% है। परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पे? मिजोरम में है। और उस तरह जो नॉर्मली कहाँ पे है? तो एमपी में है। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था 89वां 89 संशोधन, ठीक है, 2003 में, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, जिसको अनुच्छेद 308 मतलब आर्टिकल किसमें 338 के ए में रखा गया। ठीक है, 38 के ए में। ओबीसी का आयोग किसमें है? 38 के बी में है। ठीक है, और एससी जो होते हैं उनका किसमें है? 38 में, 338 आर्टिकल 338 में ए है। और जो जनजाति क्षेत्र है 338 के ए में है और 338 के बी में हमारा ओबीसी का है। ठीक है, एक अगर ठक्कर बाप्पा को आदिवासी के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, ठक्कर बाप्पा को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजातियाँ कौन सी हैं? गोंड है। और जो भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजातियाँ लेकिन इस समय कौन सी हो चुकी है? भील हो चुकी है। ठीक है, भील है। ठीक, चलिए सोमपेन जनजातियाँ कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोमपेन को याद रखिएगा। टोंड जनजातियाँ नीलगिरी
की पहाड़ियों पे निवास करती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थारू जनजातियाँ दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, हमारी कहाँ की, यूपी की है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। मिथन त्यौहार नागा जनजातियाँ जो नागालैंड की है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। मिथन नागालैंड की, नागा जनजातियों मिथन त्यौहार मनाती हैं। थारू, अब हम जो हमारे उत्सव हो गए, प्रमुख उत्सव से भी एक क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी कराएंगे, ठीक है। नायर जनजातियाँ में पारदर्शक पति मतलब विजिटिंग हस्बैंड, हस्बैंड की अवधारणा होती है। नायर जनजातियों में परिदर्शक पति की क्या होती है, विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा होती है। टोंड, अभी देखिए मैंने कहा था ना पशुपालक होते हैं, क्या होते हैं, पशुपालक होते हैं, तब भैंसे पालने का काम करते हैं, टोंड, ठीक है। और संथाली लोग क्या होते हैं, पुजारी होते हैं, क्या होते हैं, पुजारी को नायक कहते हैं। संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं, नायक कहते हैं। हो, उरांव एवं मुंडा जनजातियाँ झारखंड में पाई जाती हैं, कहाँ पे, झारखंड में। धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं, इसमें धार्मिक, जबकि छत्तीसगढ़ में गोंड उन्हें बैगा और केरल में कन्निकर एवं यूराली उन्हें प्लाथी कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, प्लाथी कहते हैं। जनजातियाँ की शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, युवा गृह कहा जाता है, ठीक है। और नाच गाकर अपनी आजीविका कमाने वाली दक्षिण भारत की जनजातियाँ कौन सी है, गार्सिया है, कौन सी है, गार्सिया है, ठीक है, नाच गा करके। चलिए आगे आ जाइए। जो हमारा चांगपा हो गया, चांगपा हो गया या चंपा हो समुदाय, मुख्य रूप से लद्दाख वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, अर्ध खाना बदोश होते हैं और तिब्बती लोगों का एक क्या होता है, समुदाय होता है। भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये घुमंतू लोग होते हैं, इनका जीवन यापन के लिए अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पाशमीना, अब देखिए पाशमीना कहाँ पे है, पाशमीना बकरी जिसे हम ऊन बनाते हैं, ठीक है, ऊन बनाने वाली बकरी क्या करते हैं, लोग पालते हैं, ठीक है। तो कौन पालते हैं, ये भी याद रखिएगा। आपका याद हुआ कि नहीं, चांगपा जनजाति, ठीक है, ये लद्दाख में पाई जाती है। आदिवासियों का प्रमुख पर्व क्या होता है, सरहुल, जो चैत्र शुक्ल तृतीय को मनाया जाता है, ठीक है, क्या होता है, सरहुल, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। तो वीडियो हम यहीं पे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ जो है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा। जो मेन कंटेंट जो बच गया है उसको कराना हमारा क्या है, मेन ध्येय है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।